अब हम चलते हैं हमारे वहाँ क्या बात है सेशन में भक्ति की ओर। नित्य ही हम प्रभु भक्ति करते चले आ रहे हैं। दर्शन के माध्यम से भक्ति हो जा रही है हमारी। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्दोदकं दलित पाप तमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिह्वादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। और हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का वहाँ क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। जो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हम सुरक्षा चक्र की ओर। हम अपने सुरक्षा चक्र बनाएंगे अरहम के माध्यम से। अरहम जो कि एक पावरफुल बीज अक्षर है, जिसका प्रथम अक्षर और भी पावरफुल, और जो है ये इतना पावरफुल है कि लोगों के ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है, लोगों की बड़ी सी बड़ी बीमारियों और मन को स्वस्थ करने के लिए बहुत कार्यकारी साबित हो रहा है। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है और कषायों का शमन करना है। बिना कषायों के शमन के न संसार सुख न मोक्ष सुख। दोनों हाथ आपके आंखों के सामने। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय,
चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुधरा विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अरु मल्लि मणाए मुनिश्रुवत नमी नेमि पाश प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके। सोचिए जहां 24 तीर्थंकर विराजमान है वो हैंड्स कितने पावरफुल होंगे। आपके हाथों में भारीपन लग रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहे होंगे। इन्हीं दोनों हाथों से आपको अपने हृदय कमल पर एक गोल्डन कलर का कमल विराजमान करना है। उसके मध्य में जो पंख कणिकाएं है वहां पर एक अरम विराजमान करना है। उस अरम से अ की एक रेप निकल रही है जो पूर्व दिशा में आपको हवा में बनाना है। उसी अरम से एक रप निकालिए और र की रेप दक्षिण में बनाना है जो राग देश को नष्ट करेंगी, अहंकार को नष्ट करेंगी, बुरे संस्कारों को नष्ट करने के लिए ह की रेप आपको एक पश्चिम दिशा में और म की एक रेप आपको उत्तर दिशा में बनाना है जो आपके मोहनी कर्म को नष्ट करेंगी, मोह राग देश को नष्ट करेंगी, मुनि अवस्था प्राप्त करवाएंगे। चारों भी शब्दों के चार कोने चार तपाचार से जोड़ना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप की चारों लाइन से जोड़ के एक कैप आपके सहस्त्रार चक्र पर एक सुरक्षा कैप आपने पहन ली है और अब 9 लेयर के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अरहम का उच्चारण अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ अब हम चलने वाले हैं सुरक्षा चक्र की ओर। जिसमें हमारे साथ डॉक्टर अक्षय गांधी और इंजीनियर आर्किटेक्ट अक्षया जैन भोपाल हमारे साथ मंत्र और रिद्धि का वाचन त्रिवेणी संगम सुबह हमारा चल रहा है, जिसमें हम कल्याण मंदिर भक्तांबर तत्वा सूत्र की आराधना कर रहे हैं। कल्याण मंदिर हमारे
नन्हे मुन्ने बालक, 4 बालक इतने जबरदस्त आईवीएस में काम कर रहे हैं, जिसमें एक अक्षय गांधी कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा रहा है, प्रथम जैन गुवाहाटी से जो मेन ब्रांच की हीलिंग रात में कर रहे हैं, और अनमोल जैन पाटनी जो हमें शांति धारा करा रहे हैं, और एक बच्चा और जो पाठशाला में यंत्र मेकिंग करवा रहा है। ये चारों ही अनमोल हीरे हमारे पास है। इनका भविष्य कितना उज्जवल है, जो इतने बचपन से ही इन्हें ये सारी चीजों की उपलब्धि मिल गई। कहीं न कहीं इनके माता इनके पुण्यार्जक बने हुए हैं, जो इतने संस्कार रूपी पुण्य इन्हें प्रदान कर रहे हैं। ऐसे माता पिता को नमन करते हुए, उनके अंदर विराजमान भगवान आत्मा को नमन करते हुए चलेंगे हम कल्याण मंदिर स्तोत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, गीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम्, संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु, पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे एक बार, श्लोक क्रमांक 13। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः, क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 14। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा, मन्वेक्षयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे, पूतस्य निर्मलरुचे यदि वाकिमन्य, दक्षस्य संभवपदं अनुकर्णिकायः। आप सभी मेरे साथ बोलिए, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा, मन्वेक्षयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे, पूतस्य निर्मलरुचे यदि वाकिमन्य, दक्षस्य संभवपदं अनुकर्णिकायः। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे, पूतस्य निर्मलरुचे यदि वाकिमन्य,
दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः। ॐ नमो कालरात्रि दोषहराय नमः स्वाहा। ॐ नमो कालरात्रि दोषहराय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भंसण भयजनानं अट्ठ महानिमित्त कुशलार्णम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भंसण भयजनानं अट्ठंग महानिमित्त कुशलार्णम्। थैंक यू। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलते हैं अब हम हमारे भक्तांबर महानी स्तोत्र की ओर, जिसमें हमारा आज 18 नंबर का सूत्र हम लेंगे। श्लोक 18 नंबर का, शत्रुता को नष्ट करने के लिए शेयर कर देते हैं। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। बहुत सुंदर आवाज में आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र सुना। आप उसे प्रतिदिन यूट्यूब पे जा रहा है, ये डॉक्टर अर्चना भी जैन के यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल भी बजा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज प्रतिदिन मिलते जाएंगे। तत्वार सूत्र का अलग जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, इसमें आधा 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 हमारा मेडिटेशन का जा रहा है, जिसमें पहले कल्याण मंदिर स्तोत्र है। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र को आप बार बार सुन के पढ़िए, आपको भक्तांबर जैसे ही उसके भी फल प्राप्त होगा। हमारे 48 श्लोक 48 सिंबल की एनर्जी हम ले रहे हैं, उससे भी पहले हम प्रतिदिन उसके मीनिंग को भी तीसरी बार इस मंच से हो रहा है। पहले हमने 2 बार भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि के अनुष्ठान किए हैं, अर्थ के साथ किए हैं, 108 108 बार भी किए हैं। अब हम तीसरी बार ये कर रहे हैं भक्तांबर की आराधना इसी मंच से। 615-20 दिन के अंदर तीसरी बार हमारा भक्तांबर हो रहा है। आपके समक्ष पढ़ लेंगे हम 18 नंबर श्लोक। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम् गम्यं न राहुवदनश्रृणवारिदानम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। आचार्य महाराज कल जो चर्चा की थी, सूर्य की चर्चा की थी कि आपका जो मुखमंडल है सूर्य से उपमा जरूर करते हैं, लेकिन उसे भी फीका बताते हैं। बताते हुए कहा था कि आपका जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति आप में प्रकट की है, उसके आगे सूर्य माँ का प्रकाश भी फीका पड़ गया। 17 नंबर में 18 नंबर में उन्होंने आज चंद्रमा की बात ले ली है। चंद्रमा को प्रभु के मुखमंडल से तुलना करने के लिए बुला लिया है। प्रभु का मुखमंडल एक तरफ चंद्रमा, एक चंद्र रूपी मुखमंडल और एक चंद्रमा, दोनों आमने सामने। अब आचार्य महाराज बड़ी दुविधा में होते हुए सूर्य के बाद चंद्र का नंबर लेके आ गए और तीर्थेश के मुखमंडल को एक अपूर्व चंद्र कह रहे हैं। मोह के ऊपर कुठारा घात कर रहे हैं। किसका? आपका नहीं, तीर्थेश का। ध्यान रखना,
भक्त का कोई भरोसा नहीं कि भगवान को कौन सी श्रेष्ठ वस्तु की उपमा देने लगे और कब देने लगे। नई नई उपमाएं 7 to 27 तक महंत तुंग जी ने अलग अलग उपमाओं से ही तुलना की है। अनुपमेय स्वयं तो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, फिर भी अपने शरीर की ओर ध्यान न देते हुए कि आत्मा मेरी कर्मों से मुक्त होने के लिए बंधन मुक्त है, आत्मा कोई मेरी बांध नहीं सकता। स्वयं भी तो उन दिनों में एक अनोखे दीपक की तरह ही थे। आज बात आ गई है यहाँ चंद्रमा की। कल हमने जो देखा था सूर्य को कि वो उदय होता है, अस्त भी होता है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो हमेशा ही प्रकट और उदितमान रहता है। उसी प्रकार से हे भगवान, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो दिन में अस्त हो जाता है, रात्रि में उदय होके दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, लेकिन प्रभु आपका मुख रूपी चंद्रमा मोह कर्म रूपी अंधकार को, अज्ञान को भी नष्ट करता है। मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट करता है। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, पर आपका मुख चंद्र जो है उसे राहु भी ग्रस नहीं सकता। चंद्रमा को बादल छिपा लेता है, पर आपके मुख चंद्र को बादल छिपा नहीं सकता। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती ही रहती है और चंद्रमा सिर्फ मध्य लोक को ही प्रकाशित करता है, पर आपका मुख चंद्र तीनों लोक को प्रकाशित करता है। दो चंद्रमा रहते हैं, पूरा चंद्रमा का परिवार है ये। सूर्य, तारे, मंडल आदि सब के सब हमने पहले देखे हैं। 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हमारे ढाई दीप में, और उसके आगे तो असंख्यात चंद्र और सूर्यमा है, वो स्थिर है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी ने आज चंद्रमा से तुलना करने की कोशिश की है और बता दिया कि चंद्रमा से भी तुलना नहीं कर सकते। यह जो मोहनी कर्म की बात आई है, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने की बात मानतुंग जी कर रहे हैं। दलित मोह महांधकारम, 12वें गुणस्थान में जाकर मोह रूपी शत्रु अत्यंत परास्त कर दिया, मोह रूपी शत्रु का क्षय कर दिया। शुद्ध अवस्था को जिनने प्राप्त कर लिया, ऐसे आदिनाथ भगवान मोह रूपी अंधकार ये मीठी छुरी है, धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को नष्ट करता है, हमारे ज्ञान गुण को ये ढकता है। ये धोखेबाज है, धोखेबाज मित्र है ये मोहनी कर्म। ये अनादि से मोहनी कर्म हमें धोखा देते आ रहा है, हम इसके वशीभूत हैं। पूरे संसार में मोहनी कर्म का राज चलता है। 8 कर्मों में मोहनी कर्म राजा है और बाकी सब इसकी प्रजा है। ये जो मोहनी कर्म है ये हमारा मित्र है, पर हमें ये धोखा देते रहता है। धोखेबाज मित्र को हमें तुरंत निग्लेक्ट कर दे तो अच्छा है, अपने पास से हटा दे तो बहुत अच्छा है। अनादिकाल से यह मोह रूपी मित्र हमें धोखा ही देते चला आ रहा है। जीवन में पग पग पे धोखा दे रहा है। एक भी भाव ऐसा नहीं जहां धोखा न दिया हो,
अनंत भाव से हमें धोखा देकर ये धोखेबाज मित्र हमें लूट रहा है और चारों गति के संसार में भटका रहा है। लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसके सिंबल और मेडिटेशन के माध्यम से कि हम इसको छोड़ पाए। ध्यान रखना भैया, मोह मित्र अनादिकाल से धोखे देते हुए भटक रहा है और आज पुनः इस भौतिकता की चकाचौंध में हम सभी इस संसार में अधूर वस्तु में सुख खोज रहे हैं। सोफा में सुख खोज रहे हैं, अच्छे डाइनिंग टेबल में सुख खोज रहे हैं, डायमंड के सेट में सुख खोज रहे हैं, अच्छी साड़ियों में सुख खोज रहे हैं, अच्छा बाहर का पिज्जा बर्गर खाने में, होटलिंग करने में हम सुख खोज रहे हैं। सारे अधूर वस्तु के प्रति हमारा जो मोह, वो हमारे सच्चे आत्म स्वरूप का भान होने नहीं देता। हमारे आत्म स्वरूप से हमें विचलित कर देता है, उसे ढक देता है। हमारा जो सही स्वरूप है उसको वो ढक देता है। काम, राग, स्नेह, राग, दृष्टि, राग के बादल ऐसे छाए हुए हैं, ऐसे आवृत्त कर चुके हैं, हमारे ज्ञान गुण पर पर्दा डाल चुके हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों ही कर्म ने पूरा आच्छादित कर रखा है हमारा ज्ञान, हमारी आत्मा। हमारे ना आत्मा के दर्शन होने देता, ना हमारे ज्ञान का उघाड़ होने देते। ये सब मोह के कारण, मोह के वशीभूत होके ही होता है। ओह, ये जड़ है। जड़ देह के राग में, इंद्रिय विषयों के मोह में हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि अपने आत्म स्वरूप का भी हमें ध्यान नहीं है। हम मोह की चर्चा कर जरूर रहे। भगवान ने जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, लेकिन ये मोह है क्या? मोह है क्या? मोह क्या है? विचार करें, सोचिए। मोह, ह शब्द अलग कर दोगे, छ लगा दोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखिए, जिसे नष्ट करना है उसका पहला शब्द भी मोह है, और जिसे प्राप्त करना है उसका पहला शब्द भी मोह है। मोह क्षयाज, मोह का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। जो क्षय करके प्राप्त होगा, जो आपके बुरे संस्कारों को नष्ट करेगा। मोह एक कर्म है। मोह क्या है? एक कर्म है और जड़ है, और हम चैतन्य हैं, फिर भी हम उस जड़ के ऊपर इतनी सी एक मात्र भी ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं। जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, एक बार बंद गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद हो जाता है। जिसको क्षय करे बिना अनंत अवस्था हम प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी जीवों ने आज तक आत्म सिद्धि प्राप्त की है, इस मोह को परास्त करके ही की है। आप सच्चे सोचे कि एक साइड में मोह को अपने साथ बांध लूं और मोक्ष चला जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे मोह को इकट्ठा कर लूं और उसको एक साइड, जैसे नीचे जमीन में अपन ज्यादा धन रहता था पहले के लोग गड़ा देते थे, ऐसे ही मैं मोह को एक जगह रख दूं, धन को, मोह रूपी धन को, और अपना मोक्ष को भी प्राप्त कर लूं। ये पॉसिबल नहीं है। आत्म सिद्धि को हमें जो प्राप्त करना है तो मोह को क्षय करना ही होगा। इस मोह को परास्त करके ही हम चतुर्गति रूप संसार भ्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले कोई कर्म को नाश करना है तो मोहनी कर्म को नाश करना है। उसके पीछे तो फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय ऐसे लगे हैं कि वो तुरंत चले जाएंगे। कहीं कहीं उल्लेख 10वें गुणस्थान का आता है, कहीं 12वें गुणस्थान का।
10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है। 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म नष्ट होके 13वें गुण स्थान में हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। सोचिए 14 सीढ़ी है हमारे भावों की, 10वें नंबर की सीढ़ी पे इसका स्थान है, जो नष्ट होने का स्थान 10वीं नंबर की सीढ़ी पे है। इस मोह को परास्त करके ही याद आदिनाथ भगवान भी भगवान जो बने हैं, तो उसी को परास्त करके एक मोहनी कर्म को नष्ट कर दो तो सारे कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। जैसे ताड़ का वृक्ष है, आपने देखा है, यदि उसका ऊपरी भाग टूट जाए तो पूरा वृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। बस ऐसा ही यह मोह कर्म का वृक्ष है। सबसे ऊपरी हिस्सा मोह का क्षय हुआ कि उसके साथ साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय नष्ट हुए। घातिया कर्म गए अरिहंत अवस्था, अघातिया कर्म गए सिद्ध अवस्था। फिर दुख देने वाला कोई शत्रु नहीं बचेगा। इस मोह शत्रु से ही हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। आज मोह पर ही कटाक्ष कर दिया मानतुंगा आचार्य जी ने। अब हमें तलाशना है कि हमारा राग, हमारा आस्तिक, हमारा मोह किन किन वस्तुओं के प्रति है। बस इतना सा ध्यान रखना है। निजात्म द्रव्य को छोड़कर जितने भी पदार्थ हमें दिख रहे हैं, जो दृष्टि गोचर है, जो चर्म चक्षुओं से दृष्टि गोचर है, वे सभी पदार्थ मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है और वे सभी पदार्थ पर है। पर का राग ही, पर के प्रति मोह ही मुझे अनादिकाल से भटका रहा है। इस मोह रूपी अंधकार और मोह के वशीभूत जो हमें, उसी से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। ये शरीर, ये धन, ये वैभव, ये भवन, ये संसारी लोग, माता पिता पुत्र पत्नी सब पर है, लेकिन हमने आज तक इन्हीं को स्वीकार किया है। अनादि से हमारे संस्कार ही ऐसे पड़े हैं। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी मैं करत छेलम छेला। मैं करोगे तो कहाँ जाओगे? बकरी बन जाओगे तिरयंच में जाके। कोशिश करें सभी लोग, जो मोह जिसने हमारे निज द्रव्य को ही भुला दिया, ऐसी बुद्धि क्या काम की जो हमारे निज द्रव्य को भुला दे। पंचेंद्रिय के वशीभूत होकर जिसने हमारी बुद्धि को ही भुला दिया है, हमारे अपनों को ही भुला रहा है, जो हमारा है, जो हमेशा रहने वाला है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसको ही एक जड़ उस पे वार कर रहा है, उसको भुला रहा है। ऐसी चीज की हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है, और उसे हमें नष्ट करने की कोशिश भी करना होगा। निज द्रव्य को भूलकर पर को अपना मानने में जो लगा हुआ है, उसे दौलत राम जी ने बहुत अच्छा कहा है, मोह महामद पियो अनादि भूला आपको भरमत मादी। अनादि से हम मोह रूपी मदिरा पीने आ रहे इन इंद्रियों के माध्यम से, और तेज मदिरा, और तेज मदिरा। एक मदिरा पान व्यक्ति दुकान में जाता है तो कहता है अच्छी वाली देना भैया, तेज वाली, और तेज वाली। बोले सबसे तेज तो दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तेज नहीं है, आप तो ये पानी जैसी दे रहे हो, और तेज दो, और तेज दो। बोले कितनी तेज दूं? फिर दरवाजा खोलता है अपने घर का और दुकान का, और बोलता है ये देखो पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ना, ये इसी तेज वाली पीकर पड़े, और इससे कौन सी तेज चाहिए? उनके शरीर पे कुत्ते मंडरा रहे हैं, सब मलमूत्र भी कर रहे हैं, तो भी उन्हें होश नहीं है, इतनी तेज है ये। बस ऐसे ही तेज मोह में हम भी पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत वादी। बहुत ही अच्छा छेडाला का वर्णन दौलत राम जी ने छेडाला में कहा है। मोह को महामद कह दिया, और मान तुम स्वामी जी मोह को अंधकार कह रहे। मद का तात्पर्य बताया ना, मद यानी नशा। जो मादक पदार्थ होते हैं, जो मद उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन्हें सेवन करने का जीव उन्हें ही सेवन कर रहा है और अपने स्वभाव से च्युत होते चले जा रहा है। तो हम सभी लोग इस मोह रूपी अंधकार को
परास्त कर दे और अपने अंदर जो ढका हुआ हमारा ज्ञान है उसका उघाड़ करे, उस अनिज आत्म दर्शन करे। आज जो हम ध्यान के माध्यम से करेंगे, चलेंगे मंत्र की ओर। ओम नमो भगवते जय विजय मोहे मोहे स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जय कराय। राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः। क्लीम ह्रीम नमः। ओम नमो भगवते। ओम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। भगवते भगवान जय विजय मोहे मोहे, जिसने मोह रूपी अंधकार नष्ट कर मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर दी है, उसे स्तंभय कर दिया, रोक दिया। स्तंभय स्तंभय किलित कर देना, रोक देना किसी चीज को। जिन्होंने मोहनी कर्म को रोक दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। शास्त्र ज्ञान बोधनाएं, और ये कब कैसे होगा? जब तक हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, परम रिद्धि केवल ज्ञान रूपी रिद्धि जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसकी जय जयकार नहीं होगी। लेकिन ये परम रिद्धि कब प्राप्त होंगी? शास्त्र ज्ञान बोधना है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, बिना स्वाध्याय के ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान बिना ज्ञान को हटा नहीं सकते। ज्ञान होगा तो ही मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर पाओगे ना, कि भाई ये मोहनी कर्म जो है हमें अनादि से भ्रमण करवा रहा है, इसको नष्ट करना है और हमें परम रिद्धि की प्राप्ति करना है। परम रिद्धि यानी केवल ज्ञान रूपी रिद्धि को हमें प्राप्त करना है। तो वो कैसे होंगी? ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः। क्लीम ह्रीम नमः। क्लीम जो पागलपन को दूर करता है। यहाँ कौन सा पागलपन है? मोह कर्म रूपी पागलपन है यहाँ पर। शूर विध्वंसनाय, शत्रु सैन्य, शत्रु कौन से? पड़ोस के कि परिवार के? आज तो परिवार में शत्रु बन चुके हैं, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। वो शत्रु की बात नहीं कर रहे यहाँ पर कर्म रूपी शत्रु की बात चल रही है, जो अष्ट कर्म रूपी शत्रु है, शत्रु सैन्य, और इसकी जो सेना है 148 कर्म प्रकृति, इसकी जो सेना है 8 कर्मों की, उनको निवारण करना है। और 20 पुद्गल की मिला दो, जो पुण्य रूप और पाप रूप भी है। 168 20 तो यहाँ बैठी रहती है, जैसे क्रिकेटर के जो 11 खिलाड़ी रहते हैं और 2 और बैठे रहते हैं साइड में इमरजेंसी के लिए, वो 20 और बैठे हुए हैं। वो पहले ही खेलने के लिए हो रहे हैं पुद्गल के। 148 इसकी सेना है और 8 ये कर्म जो है अष्ट कर्म रूपी शत्रु, इनका निवारण हमें करना है, इन्हें विध्वंस करना है। और क्लीम ह्रीम नमः, महाशक्ति कल्याणवाचक शक्ति। क्लीम यानी महान शक्ति, कल्याणवाचक शक्ति हमें प्राप्त करना है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में अपने आप को स्वाहा कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो व्यूयन अट्ठीपत्ताणम झूम झूम नमः स्वाहा। ये ऊपर में यम बीजाक्षर जो है ना, बहुत पावरफुल है। बच्चों के चंचल मन को रोकने के लिए यम बीजाक्षर बहुत काम करता है। कई बार बोलते हैं ना लोग, बच्चे हमारे बहुत चंचल है, सुनते नहीं है। कई लोग छिपा भी देते इस चीज को कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन यम बीजाक्षर से बच्चा बहुत चंचल है, जो बहुत उद्यम करता है, बहुत गदर करता है, उसके लिए यम बीजाक्षर का सुबह शाम 108 बार जाप करो तो वह ठीक हो जाता है, चंचल मन को एकाग्र करता है। व्यूवेड एट्ठीपत्ताणम, ओम ह्रीम हम आपको पता है। व्यूवेड एट्ठीपत्ताणम एक नया सा शब्द आपको लग रहा होगा, दूर दूर तक आप सोच लीजिए तो भी अर्थ निकालना, जिसका
हम जैसे अज्ञानी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सोचे कि विवेनट्ठिपत्तानम क्या है, सोचिए। विवेनट्ठिपत्तानम यानी उन विक्रिया रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार किया गया है। विक्रिया रिद्धि हम तत्व सूत्र में पढ़ रहे हैं। देव और नारकी लोग जो बना लेते हैं अपना शरीर जैसा हमें लगता है, अणिमा, महिमा, लघिमा, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है। लघिमा, ईशत्व, वशित्व, कामरूपित्व, ये सारी जिस प्रकार उन्हें चाहे वो अपने शरीर को छोटा सा छोटा भी बना लेते हैं और चाहे तो अपने शरीर को बड़ा सा बड़ा भी बना लेते हैं। उसे कहते हैं विक्रिया रिद्धि। चाहे जैसा काम रूप भी बना लेंगे, जैसा उनको लगता है वैसा वो बना लेते हैं। उसे कहते हैं विवेनट्ठिपत्तानम। ऐसे रिद्धिधारी, विक्रिया रिद्धि के धारिक जिनों को यहाँ नमस्कार किया गया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम एक मेडिटेशन की ओर। आज का हमारा मेडिटेशन और सिंबल की एनर्जी हम लेंगे। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। उसके पहले ये चंद्रमा की छाह तले शीतलता के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। शांत शीतल सरोवर, उसके ऊपर आप, और ऊपर से चंद्रमा की भी शीतलता, हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी वायु भी चल रही है, ठंडी ठंडी। चंद्रमा उदित हो रहा है, सूर्य अपने आप ही भाग जा रहा है चंद्रमा को देखकर, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा के ही परिवार का है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य पतीन्द्रिय है। जब राजा आता है तो प्रजा सावधान हो जाती है। सूर्य भी देख रहा है, प्रतीन्द्रिय है, तो वो इंद्र को देख रहा है कि चंद्रमा रूपी इंद्र आ रहा है, तो अब मैं यहां से उनकी सीट खाली कर दूं। सूर्य चले जाता है और चंद्रमा उदित हो जाता है सूर्य अस्त होते ही। जैन आगम के अनुसार हम पूरी बात कर रहे हैं, विज्ञान के अनुसार नहीं कर रहे हैं। प्रकाश और अंधकार का तो झगड़ा चलते ही रहता है। दोनों राजा के पास जाते हैं और कहते हैं ये अंधकार जो है ये कंप्लेंट करता है प्रकाश की कि ये मेरे आते ही भाग जाता है। सूर्य कहता है, प्रकाश कहता है ये मुझे रहने नहीं देता। ये प्रकाश उससे कहता है अंधकार से, ये मुझे रहने ही नहीं देता, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं और ये आता है और मुझे भगा देता है। दोनों के युद्ध चलते रहते हैं, अंधकार और प्रकाश के। फिर कभी हम इसको लेंगे, समय हमारा हो रहा है, हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। हमारे शीतल सरोवर नदी के किनारे आप लोग बैठे हुए हो, चंद्रमा उदित हो रहा है, संध्या का समय, सूर्य का अस्त होते हुए देख रहे हैं। लोग सूर्यास्त देखने के लिए खंडाला और कहां कहां बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। सूर्यास्त हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है, हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी वायु भी चल रही है नदी के सरोवर के नीचे। आप बैठे हो और आपके अंदर से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित होने लगी। देखेंगे आप अपने हृदय स्थान में गोल गोल करके ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। एरो बना हुआ है, देख लो एरो के पास। और वो चंद्रमा, कहीं आप
घूमने गए हो और वहां पर कितने लोग जाते हैं ना सूर्यास्त देखने के लिए, बड़े बड़े जगह, हिल स्टेशन, यहाँ वहां। सोचिए, कल्पना करिए, आप एक हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, सरोवर के किनारे बैठे, उदित होते हुए चंद्रमा को देख रहे हो और 3 बार ओम का उच्चारण आपके अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। ओम लंबी गहरी श्वास। अपने आज्ञा चक्र पर एक सिंबल प्रस्थापित करेंगे जो पूर्णता को दर्शाता है, पूर्ण चंद्रमा के समान। अपने आज्ञा चक्र पर ये सिंबल ओम, ओम का सिंबल अपने आज्ञा चक्र पर, उसमें आप चंद्रमा देख रहे हो। ये सिंबल को आप परम हृदय नमः, ओम ह्रीम परम हृदय नमः, अपने आज्ञा चक्र पर 18 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम्स अपने आज्ञा चक्र पर प्रेस करिए। इस सिंबल की एनर्जी को आप महसूस करिए। इसके कलर, आप इस कलर को अपने श्वासों के माध्यम से अंदर लीजिए। रेड कलर जो जीवंतता को प्रकाशित करता है, बलवान करता है, और एक पिरामिड आपके ऊपर बनते चला जा रहा है। आप देख रहे हो उदित होता हुआ चंद्रमा आपके सहस्त्रार चक्र पर सिद्ध शिला के आकार में विराजमान हो रहा है। सहस्त्रार चक्र पर विराजमान करेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा जहां, वही उसका परिवार। हमारे जम्मू द्वीप में 2 चंद्रमा, जो कि इंद्र है, पूरा उसका परिवार 132, पूरे लोक में 132 चंद्रमा है। तारे, नक्षत्र, सूर्य, सब उसका परिवार है। अपनी श्वासों को धीमी करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर लेके जाइए और नाभि पे होने वाले स्पंदन को महसूस करिए। हृदय चक्र, सहस्त्रार चक्र और अब नाभि चक्र। हृदय से ओम की ध्वनि निकली है, सहस्त्रार पर चंद्रमा विराजमान है और ओम का स्पंदन आपके नाभि पर हो रहा है। तीनों भी महान चक्र है ये हमारे। स्पंदन को महसूस करिए। अपनी श्वासों को देखने की कोशिश करिए। और अब इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख जो है वो शाश्वत सुख नहीं है, इसकी कल्पना करिए। फिर भी हम वही पाने की इच्छा और अपनी श्वासों के साथ
उसी को अंदर बाहर करने की इच्छा रखते हैं। इंद्रिय जनित सुखों को अपने श्वासों के साथ अंदर बाहर करते हैं। इसलिए अब हमें अपने चित्त को उठाना है, अपने नासाग्र पर एक गार्ड के भांति बिठा दीजिए। बार बार जो चित्त पंचेंद्रिय के विषयों में कर्म चोर में फिर रहा है, उस चित्त को उठाइए और अपनी नासाग्र पर एक गार्ड के भांति बिठा दीजिए। एक पहरेदार की भांति उस चित्त को अपने नासाग्र पर बिठा लिए। अब उसके अनुमति के बिना एक भी श्वास ना अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए। आपका चित्त पहरेदार बन चुका है और सोचिए आपके इर्द गिर्द विषय चोर बहु फिरत है। मोह रूपी शत्रु कसाय क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष पांच पाप हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह चार कसाय मोह रूपी अंधकार मोह के दो स्तंभ राग और देश। ये विषय वासना रूपी चोर अष्ट कर्म रूपी शत्रु आपको पहरा लगा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपके अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपके अनंत गुणों को ढाक रहे हैं, आपके गुणों को आपके ज्ञान को ढाक रहे हैं। वो श्वास रूपी दरवाजे से अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अनर्गल प्रवृत्तियां कर रहे हैं जिसमें चक्षु इंद्रिय तो कुछ मानती ही नहीं है। चक्षु इंद्रिय जो प्रबल इंद्रिय है, जिसे देखती उसे पाने का जो मन करता है, कर्म शत्रु को परास्त करना है, तो चक्षु इंद्रिय को हमें ज्ञान चक्षु में बदलना ही होगा। इंद्रिय जनित चक्षु को हमें ज्ञान चक्षु में बदलना ही होगा। इसलिए हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंदु। अब आपका चित्त आपका मन सहस्त्रार चक्र पे बैठे ज्योतिष विमान की ओर जा रहा है। चंद्र विमान जो आपके सहस्त्रार पर है, आप उसमें देख रहे हो। विमान के पट खुलते ही 108 प्रतिमाएं गोल्डन सुंदर कलर की आपका
श्लोक का वाचन करते ही आपको प्रभु दर्शन हो चुके। ज्योतिष विमान के अंदर 108 प्रतिमाएं गोल्डन कलर की, वो मुख चंद्र मंडल आप देख रहे हो जो कभी राहु से ग्रसित नहीं हो सकता। आप दोनों भी चंद्रमा देख रहे हो। उसके नीचे जो चंद्रमा है वो लौकिक चंद्रमा, और उसके ऊपर जो विराजमान है वो अलौकिक चंद्रमा। लौकिक चंद्रमा जो मात्र मध्य लोक को ही प्रकाशित करता है, मध्य लोक का ही अंधकार नष्ट करता है। लेकिन आप एक ऐसे चंद्र मुखमंडल के दर्शन कर रहे हो जो आपके अंदर के मोहनी कर्म को, मोह रूपी अंधकार को, बाहर तो बाहर अंदर के भी अंधकार को नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। न कभी वो राहु से ग्रसित हो सकता, न कभी अस्त हो सकता। पलाश के पत्ते के समान न कभी वो फीका हो सकता, न कभी वो निस्तेज हो सकता। दिन में नित्य ही उदित रहने वाला वो चंद्रमा जो आपको आपके अंतरंग में आप देखोगे शीतलता प्रदान कर रहा है, शांतता प्रदान कर रहा है। आपके विचारों की हलचल, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां सब इस शरीर से बाहर जा रही हैं और आप चंद्रमा के समान शांत होते जा रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ सब शांत हो रहे हैं। राग, देश, मोह कोई शत्रु नहीं, सब आपके मित्र बन चुके। आप करुणावान हो चुके। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम। ऐसी प्रतिमा जिन्हें देखते ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसे मुखमंडल के दर्शन आप कर रहे हो। वो चमचमाती गोल्डन ऊर्जा आपके एक एक सेल्स में वाइब्रेट कर रही है। एक एक सेल्स आपका वाइब्रेट कर रहा है उस ऊर्जा से। उस ऊर्जा को महसूस करिए और वहीं से आप देख रहे हो एक सिंबल जिसमें ओम है, पंच परमेष्टि विराजमान है। वो सिंबल आपके हृदय स्थान में चक्र के भांति घूम रहा है। चक्र के भांति गोल गोल होके घूम रहा है। बचे हुए सारे निगेटिव कर्मा, विकार परिणाम सबको धोकर बाहर कर रहा है वो सिंबल। और आप एक स्वच्छ, शुभ्र आकार को प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने कर्म शत्रु को पराजित कर रहे हो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर से बंधे हुए कर्म को परास्त करने की शक्ति आपके अंदर आ चुकी। आप बहुत शक्तिशाली बन चुके हो। आपका विवेक ही आपका पथदर्शक दीप बन के प्रज्वलित हो रहा है। एहसास करिए उस शक्ति का, उस एनर्जी को महसूस करिए। आप एक शक्तिशाली, विवेकवान, श्रद्धावान बन चुके हो। आपका ध्यान
बाहरी समस्याओं से, उलझनों से उठकर भीतर जाता हुआ, और भीतर, और अंदर, और अंदर की ओर आपका ध्यान। भ्रम, लालच, अन्य अनावश्यक भावनाओं से छुटकारा प्राप्त हो रहा है। आपकी भावों में विशुद्धि बढ़ती 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 जा रही है। मोह, मान, लालच, भ्रम, निर्णय, सारी अनावश्यक भावनाएं आपकी नष्ट हो रही है, उससे छुटकारा, निजात पा रहे हो। और एक शुद्ध भावों के साथ आप विचरण कर रहे हो। अपने अंदर के उन अनंत गुणों को आप देख पा रहे हो, उन अनंत गुणों की प्राप्ति कर पा रहे हो। जो ज्ञान ढका हुआ था, उस ज्ञान का उघाड़ होते जा रहा है। सम्यक दर्शन, अनंत दर्शन को देखा। सम्यक ज्ञान, वो अनंत ज्ञान, जो ज्ञायक स्वभाव है आपका, जो मेरा ज्ञान रूपी ज्ञायक स्वभाव जो है, मैं उसे प्राप्त कर रहा हूं। और उसे मात्र प्राप्त ही नहीं कर रहा हूं, सम्यक चारित्र अपने आचरण में भी ला रहा हूं। वो सारी शीतलता की किरणें, वो शांतता की किरणें अपने आचरण में भी ला रहा हूं। और अब मैंने सारे शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर लिया, और उस परम रिद्धि को प्राप्त कर लिया, उस मोक्ष लक्ष्मी को मैंने प्राप्त कर लिया, जो नित्य ही शीतलता प्रदान करने वाली है। वन वे पे चल रहा हूं मैं। अब मैं वहां से लौट के नहीं आ सकता। वो मोक्ष मार्ग पे, वन वे पे चलकर मैंने उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, जहां से वापस आने के लिए कोई हाईवे नहीं है। जाके मैं सिद्ध शिला में विराजमान हो चुका। अनंत सिद्धों में मेरा स्थान। जो गुहार में आज तक लगा रहा था 600 दिनों से, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, भाव वंदना से सिद्धों के दरबार में बैठ चुका हूं। वहां की आनंद की अनुभूति, वो शुद्ध भावनाओं की अनुभूति, शुद्ध शुद्ध पर्याय निरंतर, और एक मंत्र जाप कर रहा हूं। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं परमहृदये नमः, ओम ह्रीं परमहृदये नमः, ओम ह्रीं परमहृदये नमः। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों की सिद्ध शिला, दोनों हथेलियों को साइड बाय साइड खोलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो
सोऽहम्। सिद्धस्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्। सिद्धस्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध प्रभु की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके अंदर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हल्के हल्के से आंखों को खोलिए। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण पूरे शरीर में, दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। पूरे शरीर में स्पर्श करिए दोनों हाथों को। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। चंदा छिप जा रे बादल में, तेरे राम गए वनवास। चंदा छिप जा रे बादल में, तेरे राम गए वनवास। रामचंद्र प्रकट हो चुके और चंद्रमा बादल में छिप चुके हैं। आगे बाहर, ध्यान से बाहर आने में टाइम लगता है। इतना मुश्किल, इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा बदन एकदम ठंडा हो गया। आपने जब बोला एकदम, मतलब निकलने मन नहीं कर रहा, लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे। इतना पिंडस्थ ध्यान करते थे दीदी, तब जैसा लगता था पिंडस्थ ध्यान करके, तो उस समय बहुत पहले पहले रोना आता था। इस बार करके रोना नहीं आया, खाली आनंद आया और निकलने मन नहीं करता। आज भी वैसा ही हुआ, एकदम शांति महसूस ना, चारों तरफ एकदम शांत, पूरा बॉडी एकदम शांत हो गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और लग रहा है एकदम दिख रहा है सच्ची में। मतलब कैसा, मैं इतना इमेजिनेशन पावर मेरा नहीं था दीदी। आप क्या करा देते हो मालूम नहीं, क्या हो जाता है। बाप रे बाप, कहाँ से आप इतना लेके आते हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप इतने दिन कहाँ थे? 2 साल पहले ही मिले हो, पहले कहाँ थे? मेरा तो जीवन सुधर चुका होता अगर आपसे पहले मिल लिए होते। इतना अफसोस लगता है मुझे कि मेरा जीवन बीत चुका, अब तो एकदम एंड की तरफ है। अभी जो टाइम है उसमें जितना ले लूँ, मैंने ऐसा लगता है जितना ज्ञान ले लूँ आपसे। अंत भला तो सब भला। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी 3-4 दिन से कर रही हूँ आपका, अभी पहले तो नहीं कर रही थी। सुबह अभी मतलब बस बेड पे हूँ, इसीलिए ज्वाइन कर पा रही हूँ। तो मेरा पेट पे क्यों है, क्या हो गया? मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी 13 तारीख को। अच्छा। तो वो पैर पूरा, पर मतलब खांसी फिर बहुत हो गई थी, पर परसों से और आज में मतलब इतना फर्क है, खांसी में भी रिलीफ है और पैर का दर्द भी। यानी कल ही मेरे को काफी रिलीफ लग रहा था दोनों चीजों में। मतलब खांसी भी बहुत ज्यादा थी, वो भी एकदम से फर्क पड़ गया। पैर के दर्द में बहुत फर्क पड़ गया, मतलब मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। अरे वाह, कल बहुत कम हुआ। प्रतिदिन लोग स्वस्थता की ओर जा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान करना है हमारा सार्थक हो गया। आज 18 ध्यान हम कर चुके अलग अलग। सोचिए, 18 ध्यान अलग अलग प्रकार के, प्रतिदिन अलग अलग ध्यान हम कर रहे हैं। और ध्यान के माध्यम से ही किस प्रकार आप स्वस्थ हो रहे जा रहे हैं। मैंने बताया था कि एक हमारे पास बहुत बड़े उद्योगपति आए थे और जिनका पैर तिरछा था, हीलिंग लेने आए थे और मैं ध्यान करा रही थी, पिंडस्थ ध्यान। जैसे ही खत्म हुआ वो खड़े होके नाचने लगे, गोल 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 गोल। मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया।
नाचने लगे, गोल गोल घूमने लगे वही ध्यान में सबके बीच में कि देखिए मेरा पेट ठीक हो गया, मुझे हीलिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ पिंडस्थ ध्यान में करा रही थी, ध्यान के माध्यम से ही वो ठीक हो गए। हाँ दीदी, वही पिंडस ध्यान मैंने भी किया था, परसों आपने करवाया था ना शाम में रेकी हाँ क्लास। मतलब मैं आकाश सर की क्लास जब से चालू हुई तब से मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ। तो परसों मैंने पिंडस ध्यान भी किया था और कल सुबह भी आपने वो करवाया था 17 नंबर का एकदम। मतलब और परसों रात को तो पता नहीं वही वही सेंटेंस बस, सिद्ध शिला पे ले चलो, पूरी रात मतलब मैं बोल ही रही थी, अच्छा। पूरी रात बोल रही थी, पता नहीं नींद में थी कि जग रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात मैं बोल रही हूँ, मेरे पैर को हाथ पकड़ा है और मैं बोल रही हूँ बस। और मेरे को इतना रिलीफ मिला था कल, बहुत फर्क पड़ा। थैंक यू दीदी। चलिए अब हम चलते हैं थोड़े तत्वार सूत्र की ओर, थोड़ा समय हो रहा है ध्यान की वजह से, जी 8:30 बज गए आज तो। ले ले कि छोड़ दे आज, क्या बोलते हैं सुमन लता जी, रानी जी? ले ले एक सूत्र। लेट हो रहा है तो हम आप लोग से पढ़वा भी नहीं रहे, लेकिन आप लोग पढ़ लो घर में, है ना। लेट हो रहा है इसलिए वाचन नहीं हो रहा है, आप लोग घर में इसको पढ़ लेते जाइए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, ले ले एक सूत्र। दीदी आज रहने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान से तो। ध्यान से अच्छा लग रहा है, रहने दे। दीदी पूरा हार्ट चक्र ओपन हो गया, पूरे हृदय की गहराइयां जहां तक होती है वहां तक ओपन हो गया आपके डे बाय डे ध्यान से। आज तो पूरा ऐसा लग रहा है, पूरा हार्ट के जितने कपाट होते हैं ना, जो कहते हैं खोलो खोलो खोलो, खुल गए पूरे। अच्छा। बहुत सुंदर ध्यान, पूरा चंद्रमा में ही बैठा दिए, शुरू से ही चंद्रमा में बैठे रहे और वहीं से सब पूरे जो है दर्शन होते रहे। बहुत अच्छा ध्यान था दीदी, मतलब डे बाय डे आप ऐसा लग रहा है मुझको एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक एक श्लोक से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल है वो हाई होता चला जा रहा है। तभी सबको फीलिंग हो रही है, मतलब मुझे ही नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सभी को फीलिंग हो रही है। और जितना भी है, पहले इतना हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों की रिसीविंग पावर बढ़ गई है और आपकी गिविंग पावर बढ़ गई है, दोनों चीजें बढ़ गई है दीदी। चलिए बहुत सुंदर, आवाज में जादू है। चलिए थैंक यू, आवाज की और भी तारीफ कर रहे हैं लोग, धन्यवाद। आपको मेरी आवाज करने प्रिय लगते रहे, ताकि नहीं आपको नहीं, ध्यान के समय आपकी आवाज अलग ही हो जाती है, ये मैंने ही नहीं कहा, आप तो सबने बोल दिया है, सपना जी ने भी उस दिन बोल दिया पिंडस ध्यान के समय, सबने बोल इसलिए दिया। मैंने कहा कि मैं ही नहीं बोल रही, सबको ही लगता है ऐसा। और प्रतिदिन एक ध्यान बना के प्रस्तुत करना, ये कोई जोक नहीं है। नहीं है, मैंने कहा ना कि हम लोगों की रिसीविंग पावर बढ़ गई है और आपकी गिविंग पावर बढ़ गई है। आप जितना दे रहे हो उससे ज्यादा दे रहे हो। एक सूत्र ले लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते, एक सूत्र ले लेते हैं। जी दीदी। जय बोलिए। जय जिनेन्द्र, द्वादशांग जिनवानी माता की जय।